नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म सीटेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी भी हम लोग पटना में ही हैं, तो लाइव क्लास थोड़ा लेना पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपको आज भी हम रिकॉर्डेड क्लास ही प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद है आप लोग जितना एंजॉय लाइव क्लास में करते हैं उतना ही रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको मजा आ रहा होगा। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा मैथमेटिक्स पेडागोजी के रिगार्ड्स में। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत करते हैं अपने आज के इस क्लास की। देखिए, माता रानी का नाम लेके शुरुआत करेंगे। तो सबके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और जल्दी से आप एग्जाम क्वालिफाई करके अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करिए। ये हमारे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली क्लास नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको यहाँ पर मैं देता रहूंगा। कमलदीप सर टेक्स्ट बुक करके ये है, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लेना। चलिएगा अभी अब देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप अगर आरंभ सीटीटी बैच में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो है कमल कोड यूज करके उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्काउंटेड प्राइस पर मैं आपको दिला दूंगा, मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिएगा, तो पहले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलूंगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति के लिए सबसे उपयुक्त है? चार विकल्प आपको दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो गणित के हियरार्किकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है? हियरार्किकल नेचर होता है, देखो गणित की जो प्रकृति होती है वो काफी क्रमिक होती है। गणित एक क्रमिक विषय है। गणित में कोई भी कंसेप्ट आप बच्चे को सिखाते हैं तो उसको सिखाने के पहले से प्री कंसेप्ट बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो मध्य विद्यालय स्तर पर गणित को सबसे कठिन विषयों में से एक माना जाता है। गलत। गणित में अवधारणाएं एक रैखिक पैटर्न का पालन करती हैं। गलत। हियरार्किकल होना और रैखिक होना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो जब हियरार्किकल नेचर की बात हो रही है तो रैखिक तो किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकते। यदि घटाव और गुणा संचालन को मजबूत नहीं किया गया तो विभाजन शुरू नहीं किया जा सकता। यह सही हो जाता है कि आपने बच्चे को अगर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं सिखाया है ना, तो वो डिवीजन भी अच्छे से नहीं सीख पाएगा। इसका मतलब यही होता है कि आप एक ऑर्डर में चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चे को एडिशन सिखाते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर बाकी चीजें, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर में चलती हैं। उच्च प्राथमिक गणित कक्षाओं में मुख्य जोर किस चीज पर होना चाहिए, बताइए। तो आपकी उच्च प्राथमिक गणित कक्षाओं में मुख्य जोर किस चीज के ऊपर होना चाहिए? पहला है अभ्यास करने के लिए बहुत सारी समस्याएं बच्चे को दे दो, ठीक है। गणित अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों की समझ होनी चाहिए। ज्यामिति के प्रमाण सीखने हैं या फिर सूत्रों और एल्गोरिदम को याद रखना है। तो क्या होना चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर किस चीज पर फोकस होना चाहिए कि गणित की अवधारणाएं और उसके जो अनुप्रयोग हैं वो बच्चे को आने चाहिए। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन। जैसे कि आप साइन थीटा कोस थीटा पढ़े थे, आप पूछते हो ना कहां यूज करते हैं साइन थीटा कोस थीटा का, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करने के लिए साइन थीटा कोस थीटा यूज किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। गणित में एक कथन आपको दिया गया है कि ए सत्य है। व्यक्ति ये मानता है कि कथन ए नहीं है, सत्य है, और साबित करता है कि ये एक विरोधाभास है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये किस चीज का उदाहरण है? ठीक है, तो इसको ना किसी दिन मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ये टॉपिक को। अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन ये टॉपिक बड़ा डीप है थोड़ा सा। मैं ये सारे टाइप्स आपको एक्सप्लेन करूंगा जो पूछे जाते हैं इन मैथमेटिक्स। टू प्रूव अ स्टेटमेंट ए इज ट्रू, वन एज्यूम दैट कि स्टेटमेंट नॉट ए इज ट्रू, है ना। टू प्रूव दैट कि इट इज अ कंट्राडिक्शन। तो ये क्या करते हैं इसमें, देखो मान लेते हैं कि कोई स्टेटमेंट ए है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए ट्रू है ना। ये हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ ए इज ट्रू। तो हम क्या लेके चलते हैं? हम लेके चलते हैं कि नॉट ए इज ट्रू। हम लेके चलते हैं कि ए का जो नेगेटिव है वो आपका क्या है? ट्रू है। हम ये लेके चलते हैं कि ए का जो नेगेटिव है वो ट्रू है, और बाद में क्या प्रूफ कर देते हैं कि जो हमने माना था वो गलत है। अब इसको यानी कि लास्ट में क्या कर देते हैं? इसको अबसर्ड कर देते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? अबसर्ड कंडीशन में ला देते हैं कि ये एक गलत कंडीशन है जो हमने मानी थी यहां पर, कि आपका जो नोट ए है ये ट्रू है, जो हमने माना था ये गलत है। इसको गलत साबित कर देते हैं, मतलब गलत को गलत साबित करना, इसका मतलब सही सही हो जाएगा। तो वही वाली कंडीशन यहां पर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन एड अब्सर्डम। तो इसका नाम होता है रिडक्शन एड अब्सर्डम, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अजीब सा नाम है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा किस दिन, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऑप्शन के तौर पर याद रख लो।
विच अमंग द फॉलोइंग आर द डिजायरेबल फॉर द मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। तो एक बच्चे की जो विचार प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस है, उसके मैथमेटाइजेशन के लिए क्या डिजायरेबल है, यह आपको बताना था। हिंदी में दिया गया था कि गणित में बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीयकरण के लिए क्या वांछनीय है। तो पहला है, बच्चे समस्या का अर्थ समझाकर और उसके समाधान की संभावनाओं की तलाश करके समस्या समाधान कार्य शुरू करते हैं। बच्चे अनुमान लगाते हैं और अपने अनुमानों की सच्चाई का पता लगाने के लिए बयानों की तार्किक प्रगति बनाते हैं। सूत्रों को याद करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गणितीयकरण का मतलब सूत्रों को याद करना नहीं होता, ठीक है। तो ये डी सी वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। अब देखो यहां पर सी है, इस वाले स्टेटमेंट में सी है, इस वाले स्टेटमेंट में सी है, तो ऑप्शन देख के कर दोगे अब तो आप, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी। यानी कि बच्चे समस्या का अर्थ निकालेंगे और उनके समाधान की संभावनाओं की तलाश करेंगे। ये होता है आपका मैथमेटाइजेशन। बच्चे लॉजिकली सोच सकते हैं, अमूर्तता को समझ सकते हैं, अजम्पशंस बना सकते हैं, ये गणितीयकरण होता है। बच्चे अनुमान लगाते हैं और अनुमानों की सच्चाई को पता लगाने के लिए बयानों की एक तार्किक प्रगति बनाते हैं, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे आपके जॉर्ज पोलिया, समस्या समाधान के लिए 4 चरण वाली उन्होंने एक प्रक्रिया बताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया की समस्या समाधान का एक चरण या एक कदम नहीं है, बताइए। तो पोलिया ने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया था जिसके 4 स्टेप थे, मैंने आपको बताए थे यूपीएससी, ठीक है। तो यू का मतलब क्या होता था, अंडरस्टैंड, पी का मतलब प्लान करना, एस का मतलब सोल्व करना और आपका सी का मतलब चेक करना। समस्या को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। कैरी आउट द प्लान, रिवाइज द प्लान या लुक बैक। तो इसमें ना किसी भी प्लान के अंदर संशोधन का जिक्र नहीं था। कैरी आउट द प्लान, प्लान को लगाना ये तो था, लेकिन योजना को संशोधित करना इसके अंदर नहीं था। रिवाइज अ प्लान, तो बी वाला ऑप्शन इसका स्टेप नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट पढ़िए इस प्रश्न को ध्यान से। यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को भिन्न की अवधारणा पढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी होगा। फ्रैक्शन बच्चे को पढ़ानी है, फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए कौन सी अवधारणा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पहला है, पहले विषय को ब्लैक बोर्ड पर लिखना है फिर अवधारणा को सिखा देना है। पहले विषय को ब्लैक बोर्ड पर लिख दो और फिर उस कंसेप्ट को समझा दो, ठीक है, यह सबसे अच्छा तरीका है। विभिन्न प्रकार के भिन्नों में अंश और हर का परिचय दे दो। 2 वस्तुओं को 3 और 3 में से अधिक विद्यार्थियों के बीच बांटने की स्थिति प्रदान करें और फिर भिन्न पढ़ाएं, या भिन्न को ब्लैक बोर्ड पर लिख दो। सबसे बेस्ट क्या होगा, आपने कोई 2 वस्तुएं हैं, जैसे 2 सेब हैं, अब 2 सेब को 4 लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे, आधा आधा करके, है ना। तो सबके बराबर कितना आएगा, आधा आधा। ऐसे करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं, तो ये रियल लाइफ एक्टिविटी हो जाएगी, बच्चा एंगेज भी करेगा, है ना। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले यह था, एक शिक्षक जो है अपने छात्रों को गणित में उनकी गलत फहमी का मतलब होता है मिसकंसेप्शन, को दूर करने में कैसे मदद कर सकता है, कि एक टीचर अपने बच्चों के जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको कैसे दूर कर सकता है। तो पहला इसमें दिया गया था, किसी अवधारणा के बारे में उनकी समझ का आकलन करने के लिए छात्रों को काम को देखकर उनसे बात करेगा, समान प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए कुछ अच्छी पुस्तकों का सुझाव देगा, कक्षा में सिखाई गई प्रक्रिया का उपयोग करके अधिक प्रश्न हल करवाएगा, या बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कौन सा करेगा सबसे बेहतर, इसमें क्या है, मिसकंसेप्शन कैसे दूर होते हैं, जो कंसेप्ट बच्चे का खराब है, जिसके बारे में गलत धारणा है, उसके एग्जाम्पल देकर या उसको जो है रियल लाइफ में कनेक्ट करके तब उसके एग्जाम्पल को दूर करेगा, वो मिसकंसेप्शन को दूर करेगा। वो किसी अवधारणा के बारे में उनकी समझ का आकलन करने के लिए छात्रों को काम को देखकर उनसे बात करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट होगा इसके अंदर मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट वर्क एंड टॉकिंग टू देम टू असेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। तो उनकी जो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है उसका आकलन करेगा, उसके आधार पर फिर वो आगे बच्चे को बताएगा कि किस तरीके से इस मिसकंसेप्शन को दूर किया जाएगा। तो ये बेटर है इसमें आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक मिडिल स्कूल की शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में 15 टाइलें लाती है और निम्नलिखित निर्देश देती है। 15 टाइलें लेके आई और उसने निम्नलिखित निर्देश दिया, सभी संभव आयताकार सारणी में 15 टाइलें व्यवस्थित करें, ठीक है। तो आयताकार सारणी में आपको लगाना, ध्यान देना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
आपको कौन से उसमें लगाना है, आयताकार सारणी में, यानी कि आयताकार तरीके से उनको अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं सिखाई जा सकती हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है आयतन, दूसरा है लंबाई, तीसरा है परिधि। देखो आयतन होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम तब सिखा सकते हो जब आपके पास में 3 डायमेंशनल फिगर हो। यहां पर तो आयताकार सारणी है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो जहां जहां पर ये आयतन आ रहा होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जहां भी ये आयतन है ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे आप क्षेत्रफल सिखा सकते हैं, फैक्टर सिखा सकते हैं और परिधि सिखा सकते हैं। तो जो आपका बी वाला स्टेटमेंट है दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा, तो जहां जहां वॉल्यूम होगा वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए एक बार जरा, सुश्री सुपर्णा अपनी कक्षा में कुछ ठोस सामग्री जैसे लकड़ी के क्यूब्स के सेट, चकोर अर्ध गोलाकार और गोलाकार आकार की टाइलों को सेट लाती है। वह छात्रों से विभिन्न प्रश्नों को पूछती है, जैसे कि 2 वर्गाकार टाइलों को बिना ओवरलैप किए अगल बगल में जोड़ दें तो कौन सी आकृति बनेगी। अब देखो 2 वर्गाकार आकृति हैं, अब इन दोनों को अगल बगल में जोड़ दो ऐसे, तो क्या बन गया, आयत बन गया। 2 समान घनों को आमने सामने से जोड़ दें तो बड़ा वर्ग बनाने के लिए किस आकृति की आवश्यकता होगी। या कुछ समान वर्गाकार टाइलें लें और एक बड़ा वर्गाकार बनाने के लिए इनमें से कितनी आवश्यकता होगी। तो वह इस गतिविधि का उपयोग अपने शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतरों की पहचान करने के लिए कर सकती है। कैसे, 2D आकृतियों के कोणों को मापने की क्षमता, दी गई आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन का अनुमान लगाने की क्षमता, समस्या समाधान स्थितियों में स्थानिक तर्क, भविष्यवाणी प्रेडिक्शन और दृश्यता का उपयोग करने की क्षमता। तो कौन सा है, ये वाला। दृश्यता मतलब विजुअलाइजेशन, कि बच्चे विजुअलाइज करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास 2 आइस क्यूब हैं जो क्यूबिकल हैं, उनको एक साथ जोड़ दो क्या बनेगा, आप इमेजिन करोगे इसको, तो ये विजुअलाइज करोगे। तो ये दृश्यता करना, विजुअलाइजेशन करना, स्थानिक तर्क और भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करना, ये सभी बच्चे को सिखाने के लिए वो ऐसा कर रही है यहां पर। अगला देखिएगा, 8वीं कक्षा के छात्रों को डाटा सौंपना या डाटा हैंडलिंग पढ़ाते समय एक शिक्षक ने गतिविधि का उपयोग करा। निकटवर्ती गांव के परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या था। डाटा हैंडलिंग सिखा रहा है और बोल दिया कि पड़ोस के जो गांव हैं उसके बारे में पता करके आओ, है ना, वहां पर परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता करो। तो कक्षा के अनुभव को कक्षा के बाहर वास्तविक दुनिया से जोड़ने के लिए ऐसा किया, बिल्कुल सही बात है। परिवेश में विभिन्न आकृतियों का निरीक्षण करने के लिए, आकृतियों का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। छात्रों को क्षेत्र के जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। तो पहला और सी इसमें सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो ए और सी यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, 8वीं कक्षा के बच्चे से 3x + 4y + 7y को हल करने के लिए कहा गया। तो निम्नलिखित तरीके से उसने हल किया। कैसे, देखो बच्चे को बोला गया कि 3x + में 4x + में 7y, इसको हल करिए। तो बच्चे ने क्या कर लिया, 7x² मतलब 3x 4x को जोड़ के 7x² कर लिया, इसमें 7y जोड़ दिया, तो 7 और 7 14 जोड़ दिया और ये x² y लिख दिया उसने। तो आपको पता है कि जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं जोड़ने की, तो केवल लाइक टर्म्स को ही जोड़ा जाता है, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं, एक जैसे वेरिएबल होते हैं, एक जैसी पावर होती है उनकी, उन्हीं को जोड़ सकते हैं। x को x के साथ, x² को x² के साथ, है ना। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है वो क्या कहलाती है, व्यक्तिगत त्रुटि यानी कि इंडिविजुअल एरर, प्रोसीजरल एरर या कंसेप्चुअल एरर। तो ये जो एरर है ना, ये कंसेप्चुअल एरर है कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि किसको किसको कहां कहां कैसे कैसे जोड़ना होता है, ठीक है, इसलिए उसने गलती कर दी। चलो जरा अगला प्रश्न देखिए, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, यूक्लिड के अनुसार ये क्या है, ठीक है। तो यूक्लिड ने ना टोटल 5 पोस्टुलेट दिए थे। 5 पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट होता है ये वाला कि किसी भी केंद्र और किसी त्रिज्या को लेकर आप एक वृत्त बना सकते हैं। तो ये यूक्लिड का एक पोस्टुलेट है। मैं 5 पोस्टुलेट आपको दिखा देता हूं एक बार। तो यूक्लिड के कुछ 5 पोस्टुलेट इस प्रकार से, एक्सियम एंड पोस्टुलेट दिए थे। 5 पोस्टुलेट कुछ इस प्रकार से हैं, देख लो। पहला होता है कि एक सीधी रेखा किसी एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक खींची जा सकती है। पोस्टुलेट 2 है, एक जो टर्मिनेटेड लाइन है जो रुक जाती है कुछ दूरी पर, एक अनिश्चित काल तक उत्पादित या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। एक वृत्त किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या के साथ खींचा जा सकता है। ये थर्ड पोस्टुलेट वहां पे दिया गया था।
पोस्टुलेट 4 है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। और पोस्टुलेट 5 है कि आपका यदि दो सीधी रेखाओं पर पड़ने वाली एक सीधी रेखा इसके एक ही तरफ के आंतरिक कोण को दो समकोण में बनाती है, तो सीधी रेखाएं एक अनिश्चित काल तक उत्पन्न होती हैं, तो उस तरफ मिलती हैं जिस पर कोणों का योग दो समकोण से कम होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका होता है यहां पर, मतलब अगर दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा कट कर रही है ना इस तरीके से करके, ठीक है, तो इस साइड में ये कभी नहीं मिलेंगी और इस साइड में मिलेंगी जिस साइड में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा, ये इस तरीके से करके। तो ये इसका मतलब यहां पर है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इजीली हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रकार की तैयारी करने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए सीटेट में। तो ये हमारे टेलीग्राम का QR कोड है, डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन और PDF आपको यहाँ मिल जाएगी, आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, कमलदीप सर टेक्स्ट बुक सर्च भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो भाई देखो आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, आरंभ सीटेट बैच स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू टू परचेज द कोर्स विद द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद एंड टेक केयर, बाय बाय।